प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। आप समीकरण देखते हैं, हमारा ए क्या है, ए हमारा अभिकारक है, अभिक्रिया कराने वाले क्या बनता है, ए हमारा उत्पाद है। ठीक है। प्रारंभ में सांद्रण हमारा ए है अभिक्रिया कराने पर, और हमारा उत्पाद 0 बन रहा है। ठीक है। ए हमारा मोल प्रति लीटर बन रहा है और उत्पाद 0 मोल प्रति लीटर बन रहा है। ठीक है। टी समय के बाद सांद्रण होता है, टी समय के बाद सांद्रण ए माइनस एक्स। ठीक है। और उत्पाद एक्स है हमारा। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार डी एक्स अपॉन डी टी ए की प्रथम घात के समानुपाती, ए की प्रथम घात के समानुपाती। ठीक है। अभी ये समझाने के ऊपर लिख दिया है डी बाई डी एक्स क्या है, अभिक्रिया के वेग की दर ए की प्रथम घात अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है। सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए। ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किसी नियतांक से गुना कर देते हैं, जहां पर के एक हमारा नियतांक है। ये हमने इसे लिख दिया नोट के तौर पर समझाने के लिए, के एक नियतांक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए की प्रथम घात के समानुपाती है। ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स। ठीक है। आगे देखते हैं डी एक्स अपॉन ए एक्स बराबर के इंटू डी टी, जहां पर के एक स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। ठीक है। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एक्स इंटू डी एक्स बराबर के इंटू डी टी। दोनों पक्षों का जब समाकलन करते हैं तो समाकलन का ही चिन्ह है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब हम समाकलन करते हैं, समाकलन 1 अपॉन ए एक्स इंटू डी टी बराबर के एक अचर पद है, इसलिए हमने इसे बाहर लिख दिया, के अचर पद है इसलिए इसे बाहर लिख दिया। के इंटीग्रेशन समाकलन का ये चिन्ह है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। के इंटीग्रेशन इंटू डी टी, के अचर पद है जिसे बाहर लिख दिया है। ठीक है। अब इसे माइनस, इसका जो प्रारूप है माइनस लॉग बेसी ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। सी अभिकारक के केस में माइनस चिन्ह लगाते हैं। सी हमारा एक समाकलन स्थिरांक है, सी समाकलन स्थिरांक है। यदि टी बराबर 0 और एक्स बराबर 0 रखने पर, टी बराबर 0 और एक्स बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस लॉग बेस ई ए, यहाँ पर ए। ठीक है। प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस सी बचेगा हमारा, माइनस लॉग बेस ई ए बराबर 0 प्लस सी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सी बराबर माइनस लॉग बेस ई ए। जब सी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, सी का मान समीकरण जब हम 1 में रखते हैं तो हमें माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी के स्थान पर माइनस लॉग बेस ई इंटू ए, तो के टी बराबर लॉग बेस ई इंटू ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। नोट लॉग बेस ई एम अपॉन एम माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं इसे, इसको हम इस पर एम अपॉन एम माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम के टी बराबर लॉग बेस ई इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स के रूप में इसे हमने लिख लिया है। ठीक है। लॉग बेस ई का जो वैल्यू होती है, ए बेस ई बराबर 2.303 लॉग बेस 10 रखने पर, इसके स्थान पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमें के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।